इस घटना में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक करियर पर विराम लगा और वे जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चल रहा था। लंबे समय तक वे जेल में रहे। उम्र कैद की सज़ा भी उन्हें मिली थी। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। कई सालों तक वे जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट से उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए। आज लोगों के मसीहा बन गए हैं। कोई घटना होती है तो आवाज़ उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी और राजधानी जलमग्न हुआ था, तो पप्पू यादव के नाव के सहारे लोगों को खाना पानी दिया था। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। उनकी दबंगई की चर्चा सीमांचल के कई जिलों में था। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीतिक कैरियर चमकाने में लगे हुए थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का आरोप लगता था। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में कितनी जान भी गई थी। जानकार बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच जमकर गोलियां चली थी। कई लोगों की जानें गई। दूसरी घटना पूर्णिया के भांगड़ा में हुई थी। यहाँ भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति और यादव समाज को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उसके बाद 1996, 1999 में भी वह पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वह चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2013 में जेल से आने के बाद से ही पप्पू यादव का रुख बदल चुका था।